कर्म करते हुए किस तरह निर्लिप्त रहा जाए, ये बात बताइए। 21वें श्लोक में तो कर्मयोग से किस तरह निर्लिप्त रहे, ऐसे निवृत्ति परायण जो साधक है उनकी बात कही है। और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधकों की बात कही है, वो कैसे निर्लिप्त रहते हैं। निवृत्ति परायण वो है जो घर द्वार छोड़ करके जंगल में रहते हैं, अर्थात जिन्होंने अपने सब कर्मों से अपने को अलग कर दिया। और प्रवृत्ति परायण वो है जो अभी गृहस्थ में रह रहे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये अभी 22वां श्लोक जो है उसका जो 324 पेज पे समझ सिद्धावसिद्धोच्च यहाँ से अपना शुरू हुआ। अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समान रहते हैं। 22वां श्लोक है यद्रच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्तरः समझ सिद्धावसिद्धोच्च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्व से रहित तथा सिद्धि असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी नहीं बनता। तो इसमें समझ सिद्धावसिद्ध की जो बात कही है वो कर्म करना, कर्तव्य कर्म पूरा हुआ तो ये सिद्धि मानी जाएगी, पूरा नहीं हुआ बीच में ही बाधा आ गई तो असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और कर्म का फल अपनी इच्छा के विरुद्ध आ जाना ये असिद्धि है। तो इसमें सम रहने की बात कही है। अगर इस तरह से जो द्वंद्वों में सम रहता है तो वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कर्म करते हुए भी नहीं बनता। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता, वैसे ही शास्त्रविद संपूर्ण कर्मों को करने वाला योगी भी कर्मों से नहीं बनता। वास्तव में तो कर्मों से कौन बनता है? जो फल की इच्छा करता है वही बनता है, अथवा जो क्रियाओं और पदार्थों में ममता रखता है वो बनता है। इसके बाद 23वें श्लोक में भगवान गत संग से मुक्त से ज्ञानावशी चेत यज्ञ कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसमें एक प्रकार से जो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बात कही थी उसमें ये कहा था यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकयम कर्म बंधना। जो कोई भी मनुष्य यज्ञ अर्थात दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य नहीं करके अपने लिए कार्य करता है वो बन जाता है, अर्थात जन्म मरण में चला जाता है। यहाँ पर भगवान एक प्रकार से उसी को अन्वय रीति से कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए आचरण करने वाले मनुष्य के सारे कर्म वो विलीन हो जाते हैं, अर्थात सब के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें उसके वर्तमान कर्म भी, संचित कर्म भी और प्रारब्ध कर्म भी सभी के नष्ट होने की बात कह दी। किसके हो जाते हैं? गत संग से मुक्त से ज्ञानावशिष्येत। इसमें 3 इन्होंने बातें कही। जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया, अर्थात जिनकी आसक्ति सर्वथा मिट गई और इस प्रकार जो मुक्त हो गए, और जिनकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे जो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले यज्ञ आचरता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो कर्म फिर फलदायक नहीं रहते। तो यहाँ पर 3 बातें मुख्यता से कही, गत संगस्य और फिर मुक्तस्य और फिर ज्ञानावशिष्येत। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए ये कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इस प्रकार चौथे अध्याय का 36वां ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां भक्ति योग का
ये सभी में सारे कर्म विलीन होने की बात आई है। तो यहाँ ज्ञान योग, यहाँ कर्म योग के द्वारा समग्रम प्रविलीयते अर्थात सारे कर्म विलीन हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। और चौथे अध्याय के 36वें में ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। और 18वें अध्याय का 64वें श्लोक में अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस तरह से भक्ति योग के द्वारा सारे कर्म किस तरह से समाप्त हो जाते हैं, ये बातें आई। तो यहाँ 3 बातें आई। गत संगस्य अर्थात सब प्रकार की आसक्तियों से रहित, क्रियाओं में, पदार्थों में, घटनाओं में, परिस्थितियों में व्यक्तियों का जो संग है अर्थात आसक्ति है, हृदय से जो लगाव है वही बांधने वाला है। अर्थात अपने लिए कर्म करना, ये है स्वार्थ भाव, और केवल लोगों के हित के लिए कर्म करना, ये है यज्ञ। तो ये कर्मयोगी है, ये क्रियाओं से भी असंग है, पदार्थों से भी असंग है, अर्थात उसकी किसी में भी आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति उसी की रहती है जिसको फल चाहिए, किंतु यहाँ पर किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं है, केवल यज्ञ के लिए कर्म करते हैं अर्थात दूसरों के हित के लिए। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के हित के लिए। मुक्तस्य का अर्थ है कि जो अपने स्वरूप से जो सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध न मानना, वो मुक्त है। अर्थात कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक किसी प्रकार का कर्म न करना। मनुष्य जब कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक पदार्थों से, क्रियाओं से, व्यक्तियों से संबंध मान लेता है तो पराधीन हो जाता है। और कर्मयोगी है वो सर्वथा स्वाधीन हो जाता है। क्यों? कि वो इन सब से अपना किसी प्रकार का संबंध नहीं मानता। ज्ञानावस्थित चेत का अर्थ दिया है कि जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है। वास्तव में तो हम सब लोग ये बातें सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में जो वास्तव में अपने स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, यह उसकी बात कही गई है। वास्तव में ज्ञान संसार का होता है, स्वरूप तो स्वयं संवेद्य है उसका। जैसे संसार का ज्ञान होता है कि ये सब नष्ट हो रहे, इस तरह से स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ है, इसका विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया और पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। स्वरूप है वो कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। क्रिया और पदार्थ सब जड़ है, स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ है ये प्रकाश्य है, स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ से अपने आप की भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होने से उसको कहा जाएगा ज्ञानावस्थित चेतसः। यज्ञाचर्ता कर्म समग्रम प्रविलीयते, अर्थात अगर हम दूसरों के हित की दृष्टि से कर्म करेंगे, अर्थात जिस क्रिया से हम कर्म कर रहे हैं वो क्रिया भी संसार की शक्ति से ही हमें मिली, इसके अलावा जो पदार्थ है, जो योग्यता है, वो सब संसार से मिली, तो फिर इसके लिए अपना फल चाहना, अपने लिए कर्म करना और अपने लिए उसकी फल की इच्छा करना, ये वास्तव में बेईमानी है। इसलिए जो दूसरों की या संसार की वस्तु, संसार की सेवा में लगा देना, बदले में कुछ न चाहना, ये ज्ञात कर्म है। केवल निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये यज्ञ। इसके अलावा जो कर्म किए जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो सब अन्यत्र कर्म है।
अन्यत्र कर्म दो तरह के होते हैं, एक तो सकाम कर्म और एक निषिद्ध कर्म, ये अन्यत्र कर्मों में आते हैं। और हमारा किसी भी क्रिया पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, इस तरह से असंग होकर के केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर्म करना, ये कर्म बंधन से छूटने का उपाय। तो ये मूल बात आपकी सेवा में रखी। अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते। नारायण 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 नारायण। डॉक्टर साहब, हाँ जी, प्रणाम आपको। हाँ जी, मैं थोड़ा सा जो सुना उसमें हो सकता है मैं कोई धृष्टता कर रहा हूँ। आप इस प्रसंग जो चल रहा है, मेरी धृष्टता माफ कर देना अगर कोई मैं बात, मुझे अभी आपको सुना ये यहाँ सुबह हम जो 11 से 12 बजे में थे, जस्टिस से पहले का श्लोक, ये यहाँ आपने शुरू जो किया ना, आपने यहाँ जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये कर्म योग से है। तो आपने कहा कि प्रवृत्ति तो ये है कि संसार में जैसे कर्मयोगी कर्म करता है कर्म करने से, और निवृत्ति आपने कहा जो सन्यासी जंगल में चला जाता है। जबकि सुबह ये बताया था कि जो जैसे कर्मयोगी जो है अपने, वो यहाँ निवृत्ति जंगल में जाने की सन्यासी के लिए ना होके कर्मयोगी यहीं रहते हुए बिना जंगल में जाए, वो निवृत्ति में रहते हुए भी और उसके अकर्म हो जाते हैं कर्म, और प्रवृत्ति में रहते हुए भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो ये प्रसंग थोड़ा जंगल से जाने का जो आपने शुरुआत जो उठाया प्रवृत्ति निवृत्ति, वो मुझे सुनते ही मैं चुप रहा। तो अगर ये मैंने गलत कहा है तो वो भी मुझे बताइए। और ये यहाँ जो सुबह से या पिछले कल से भी प्रवृत्ति निवृत्ति जो यहाँ महाराज जी ने बताया है वो कर्मयोगी के लिए है, उसको यहीं रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए संसार में रहते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति उस उद्देश्य से कही है। ये जंगल का कोई रेफरेंस नहीं है, सन्यासी का कोई रेफरेंस नहीं है। आप थोड़ा सार रूप से बोलो कि कपूरिया जी, थोड़ा सार रूप से बोलो जब तो ये बताएंगे। आप इतना लंबा करोगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। सार रूप से पूछो ताकि दूसरों को समझ में आ जाए। हाँ, माफ करना थोड़ा। मैं माफ मुझे भी करना, मेरे ख्याल महाराज जी समझ गए होंगे डॉक्टर साहब कि यहाँ जो प्रवृत्ति निवृत्ति से चली बात, ये निवृत्ति यहाँ जंगल सन्यासी के लिए वर्ड नहीं है। यहाँ महाराज जी ने जो व्याख्या करी है, यहाँ रहते हुए संसार में रहते हुए जो कर्म योगी है उसके लिए कहा है, ना कि संसार जंगल वाले के लिए निवृत्ति नहीं यूज हुआ। ये मेरा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और मैंने जो संन्यास का शब्द प्रयोग किया है वो सही नहीं है। यहाँ पर केवल निर्वाह मात्र के लिए जो गृहस्थ में रहते हैं वे केवल निर्वाह मात्र के लिए जो कर्म कर रहे हैं और जो वास्तव में किसी प्रकार का फल नहीं चाहते, ये उन्हीं के लिए बात आई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। बस माफ करना साहब, मैं जो है क्योंकि ये प्रसंग कोई कल परसों से यही प्रवृत्ति निवृत्ति चल रहा है और सुबह भी हुआ है, तो मैंने कहा ये आपने मुझे माफ कर देना जो है कोई गलती। आपने इसको सही पकड़ा है और मेरी इसमें भूल थी ये बोलना। आपने बिल्कुल ठीक बताया है और ये वास्तव में यही तात्पर्य है। यहाँ संन्यास लेने की बात नहीं, ये कर्मियों नारायण 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 नारायण। इस तरह कोई भूल हो तो आप जरूर बताया करिए। हाँ, बस मतलब तो यही, आपने जो मौका दिया तो मैंने कहा बता दो। बहुत अच्छा, बहुत जी। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात बतानी हो तो जरूर बताएं। महाराज जी राम राम। महाराज जी, ये जो सत्संग करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है तो ये इसमें जो आनंद आ रहा है ये भी सुख का भोग है क्या? नहीं, ये सुख का भोग नहीं है। ये तो हमारी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसीलिए आनंद आ रहा है। तो आनंद लेना बुरी बात नहीं।
नहीं, वो जो आनंद आ रहा है उसको आप क्या करेंगे? भगवान का नाम लेते हुए आनंद आता है, भगवान की लीला सुनते हुए आनंद आता है, भगवान के वचनों को सुनकर आनंद आता है। ये वास्तव में ये बांधने वाला आनंद नहीं है। जी प्रणाम महाराज। प्रणाम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सुख नहीं लेना, वो सुख क्या है भाई इसमें? तो क्या कहते हैं सत्संग का भी सुख नहीं लेना, वो क्या है? सुख लेने का तात्पर्य ये होता है कि बातों को अच्छी तरह से जीवन में नहीं उतारना, खाली वो सुन करके और राजी हो जाना, ये सही नहीं है। प्रणाम प्रणाम। जो अध्याय 14 में जो आता है ना, ये ज्ञान संगीन जान गए सुख संगीन, हाँ वो अलग है, वो अलग है। उसमें वो ये जो मानते हैं कि अब मुझे ज्ञान हो गया और फिर उसी में संतुष्ट हो जाना, तब उसमें रुकावट आ जाती है। उससे आगे जो प्रेम की जागृति है वो नहीं होती। वो एक प्रकार से सूक्ष्म अहम है, इसलिए उसके लिए कहा गया है। सात्विक सुख भी बांधता है, ये बात कही गई। आगे नहीं बढ़ता, फिर उसी में रहता है, आगे नहीं बढ़ पाते। वो भाई मान लीजिए एक है ज्ञान योग का अनुभव होने के बाद अपना व्यक्तित्व की समाप्ति हो जाना, एक ये अनुभव करना कि मैं ज्ञानी हूँ, औरों से मैं श्रेष्ठ हूँ। ये वास्तव में ज्ञान योग में संतुष्ट होना है, जो बांधने वाला है। जी जी धन्यवाद डॉक्टर। क्या पूछ रहे थे? इसलिए मैं तेरे साथ बैठ रही थी, पैर मारेगी तो मैं समझ म्यूट फॉलो। तू मेरे को वहाँ बैठने नहीं दिया बोले। हाँ जी, और किसी ने कोई बात को पूछना ही हो, नहीं समझ में आई हो